वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, पर हमें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में, और डिमांड एक्चुअली है क्या। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ले लिया मैंने पिज़्ज़ा। ये एक पिज़्ज़ा है और यहाँ पे इसका रेट जो है वो है ₹200। ठीक है। अब अगर मैं ये पिज़्ज़ा परचेज करना चाहती हूँ तो मुझे 200 रुपये देने होंगे, पर अगर मेरे पास 200 रुपये है ही नहीं, मेरे पास हैं 100 रुपये। इतनी तो पिज़्ज़ा का रेट है और इतने पैसे मेरे पास हैं, तो क्या मैं इसको खरीद सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं दुकानदार को 200 रुपये नहीं दूंगी तब तक ये पिज़्ज़ा मेरा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट कहता है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कॉमोडिटी। जो डिमांड है कॉमोडिटी की वो क्या है? एक डिजायर है खरीदने की। कौन खरीदना चाहता है उसको? मैं खरीदना चाहती हूँ, तो मैं क्या होगी? कंज्यूमर। टैग्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो यहाँ जो ये वर्ड है परचेजिंग पावर, ये परचेजिंग पावर क्या है कि मेरे पास 200 रुपये हों तभी मेरे पास वो पावर होगी। जितना उसका रेट है चीज का उतनी मेरे पास पैसे होने चाहिए, तभी मैं पावरफुल हूँ उसको परचेज करने के लिए। तो ये परचेजिंग पावर वर्ड ही इससे बना है कि परचेज करने की पावर हो। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अब मान लो मेरे पास 200 रुपये तो है, अब मैं खर्चना ही नहीं चाहती हूँ पिज्जा के ऊपर, तो क्या मेरे को वो पिज्जा मिलेगा? नहीं। तो इसीलिए पैसे भी होने चाहिए और पैसे को खर्चने की इच्छा भी होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो जब मैं 200 रुपये दुकानदार को दूंगी तब मुझे पिज्जा मिलेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, यानी कि इच्छा होनी चाहिए खरीदने की और सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए और उसको पैसे को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है? दो चीजें आ जाती है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड तो देखो, मान लो मैं पूरा पिज्जा खरीदना चाहती हूँ। अब वैसे तो ये पिज्जा पीसेस में मिलता नहीं है, बट आप बेकरी वगैरह में जाओगे तो आपको पीस में भी मिल जाता है। ठीक है। तो अगर पूरा पिज्जा मैं खरीद नहीं सकती, मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं उस 100 रुपए के अकॉर्डिंग कितना खरीद सकती हूँ? आधा पिज्जा खरीद लूंगी। इतना आधा पिज्जा 100 रुपए का तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं बेकरी से खरीद रही हूँ, क्योंकि किसी अच्छे उसमें जाएंगे तो आधा पिज्जा आपको कहीं नहीं मिलेगा बेकरी में, पर आपको आधा पिज्जा मिल सकता है। तो 100 रुपए का मैं 2 पीस ले लूँ, ऐसे करूँ। तो ये चीज क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड। कि 100 रुपए में मैं खर्च करके अपनी जितनी मेरे को क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी खरीद लूं, तो वो होगी क्वांटिटी डिमांड। और डिमांड क्या होगी? मान लो मैं ये पूरा पिज्जा खरीदना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे तो पूरे नहीं है, 200 रुपये पूरे नहीं है। अगर 200 रुपये पूरे नहीं है तो मैं 100 रुपये जितना ही सामान खरीद पाऊंगी, तो मैं ये 2 पिज्जा के पीस खरीद लूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लोअर एंड एट लोअर प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल बी हायर। यानी जब भी प्राइस प्रोडक्ट का क्या होगा? हाई होगा, तो उसकी क्वांटिटी इंसान क्या करता है? कम खरीदता है। कंज्यूमर जो भी होता है वो कम खरीदता है। अब मेरे को पता है ये 200 रुपए का है, तो मैंने क्या करा? 2 पीस खरीद लिया, क्वांटिटी कम कर दी अपनी। ऐसे ही जब प्राइस किसी चीज का लो होता है तो क्वांटिटी क्या करता है? बंदा ज्यादा खरीद लेता है। मान लो अगर यही पिज्जा मेरे को मिलता 50 रुपीज में, तो मैं तो पूरा पिज्जा खरीद लेती ना, ये कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं पूरा पिज्जा खरीद लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? फर्क किस चीज से पड़ता है? ज्यादा प्राइस से। अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी क्या करता है? इंसान कम खरीदता है। और वहीं अगर उस चीज का प्राइस कम हो तो क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेता है। तो यहाँ पे 2 मेन चीजें हैं हमारे पास, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो पहले डिमांड देख लेते हैं। डिमांड इज ऑल दूस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि इस पिज्जा की को पूरे को खरीदना मैं जो चाहती हूँ, पूरी क्वांटिटी को खरीदना मैं जो चाहती हूँ, उसको क्या कहते हैं? डिमांड। बट क्वांटिटी डिमांड क्या है? कि जितना मेरे पास अवेलेबल फंड है, जितने मेरे पास अवेलेबल पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जो पिज्जा खरीद रही हूँ, आधा पिज्जा खरीद रही हूँ ना, क्योंकि 100 रुपए ही है मेरे पास, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए जितनी चीज खरीद रही हूँ।
अब डिमांड तो मैं क्या अच्छा पूरे पिज्जा की भी कर सकती हूँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है उतने। पैसे ही 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए जितना ही पिज्जा मिलेगा मुझे। अब देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे ले लिया है वीट की डिमांड क्या करी हमने, जब हमारे को पता है कि 10 kg कितने का मिल रहा है, हमारे को 5 पर kg मिल रहा है। जब मैं 10 किलो वीट खरीद रही हूँ तो मुझे 5 रुपए किलो मिल रहा है। 8 किलो खरीद रही हूँ तो 6 रुपए पर किलो मिल रहा है। 6 किलो खरीद रही हूँ तो 7 रुपीज पर kg मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या करती है डिमांड, देखो जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी घटाई है, जैसे जैसे क्वांटिटी कम करी है, वैसे वैसे प्राइस क्या हुआ है, बढ़ रहा है। क्वांटिटी जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे प्राइस क्या हो रहा है वीट का, बढ़ रहा है। तो यही चीज होती है, प्राइस और क्वांटिटी में एक तरीके से कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे, और जितना ज्यादा प्राइस क्या होगा कम होता जाएगा, उतनी ज्यादा क्वांटिटी हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ कॉमोडिटी एक्स 8 यूनिट ऑफ एक्स इफ प्राइस ऑफ एक्स इज 6 पर यूनिट। यानी जब 8 kg की बात आई तो यहाँ पे कितने रुपए का मिल रहा है हमको, 6 रुपए पर किलो। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपनी क्वांटिटी कम करी, वैसे वैसे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस चीज का भी 2 चीजें मेन है यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्राइस क्या होता है हमारे पास, जैसे जैसे क्वांटिटी को घटाते हैं वैसे वैसे प्राइस क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड का। थैंक यू।